मित्रों, नमस्कार। जय सिया राम। आपका फिर एक बार इस YouTube मंच कर्मों में कुशलता पर आपका स्वागत है। मैं सेवाराम कुकरेजा। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि मैं जो वीडियो अंत करते समय खुदा हाफिज़, कृष्ण हाफिज़ और कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे बोलता हूँ, इस पर मुझसे प्रश्न किया गया, मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। इसके लिए दोस्तों हम अपने चलते हैं आध्यात्मिक इतिहास में, जब मनु महाराज ने तप किया था। मनु महाराज भारत के राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। जब मनु महाराज ने राज किया, उसके बाद जो है वो बूढ़े हो गए। जब बुढ़ापा आया तो वो सोचने लगे, अरे मैंने तो सारा जीवन निकाल दिया, मैंने कृष्ण का भजन तो किया ही नहीं, भगवान का भजन तो किया ही नहीं। तो उन्होंने पत्नी से कहा कि हमें भजन करना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। वो अनुकूल चलने वाली पत्नी थी, वो सहमत थी अपने पति से। उन्होंने पुत्र को बुलाया और कहा कि राज तुम संभालो और हम जा रहे हैं तप के लिए। पुत्र ने मना किया, कभी आप राज करें, पर राजा ने कहा नहीं, आपको संभालना पड़ेगा, आप राज संभालिए, हम जा रहे हैं। लोग तप के लिए आ गए और नैमिषारण्य पहुंच गए। वहां पर उन्होंने कई हजार वर्ष तक तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए उनको वरदान देने के लिए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी मेरे पास सब कुछ था, पुत्र थे, पुत्री थे और सब पूरा राज था, प्रजा थी मेरे पास, मैं क्या मांगू आपसे। ब्रह्मा जी चले गए। विष्णु जी आए, उनको भी यही उत्तर दिया। शंकर भगवान आए, उनको भी यही कहा उन्होंने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान ने सोचा कि इनके इतना घोर तप है, उनका शरीर जो है बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल कंकाल मात्र रह गया था। भगवान ने कहा कि अब इनकी परीक्षा पूरी हो चुकी है, मैं पूछता हूँ इनसे कि इन्हें चाहिए क्या। तो आकाशवाणी हुई, मनु शत्रुपा, आपका जो है तप पूर्ण हुआ, आप मांगो, क्या मांगते हो। तो मनु जी बोले कि हमें दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा कि किस रूप में दर्शन चाहिए, यानी निराकार से साकार की तरफ बढ़ रहे हैं आप। क्या रूप चाहिए आपको, बताइए, आप किस रूप में रुचि है, हम आपको वो रूप दे देंगे, उसी रूप में प्रस्तुत हो जाएंगे। तो मनु महाराज ने कहा कि आप जिस रूप में शंकर भगवान के हृदय में स्थित है, मुझे उसी रूप में दर्शन दीजिए, यानी कि राम रूप में। और जो उन्होंने तप किया था उसमें क्या था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ वासुदेव जो है वो निराकार थे, क्योंकि वहां पे उस समय वासुदेव तो थे नहीं। वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र कृष्ण वासुदेव, वो निराकार को बुला रहे थे। वासे वासे तिष्ठति इति वासुदेव। तो वो निराकार का ही वो कीर्तन कर रहे थे, निराकार का ही भजन कर रहे थे उस समय वो। तब निराकार ने पूछा उनसे कि आपको साकार रूप में कौन सा चाहिए। तो उन्होंने चुना शंकर भगवान के रूप के हृदय में रहने वाला रूप, राम रूप चुना उन्होंने। तो उनको दर्शन दिए भगवान ने सीता के साथ राम रूप में। और जो है जब उन्होंने कहा कि वरदान मांगिए, आप क्या मांगते हैं, तो निहाल हो गए पहले तो मनु महाराज शत्रुपा जी। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज, पर हमें एक इच्छा है। उन्होंने कहा क्या इच्छा है, बोलो, मैं तुम्हारी सब इच्छा पूरी करने में समर्थ हूँ। तो मनु महाराज ने कहा कि आपको जैसा पुत्र चाहिए मुझे। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा पुत्र तो हो नहीं सकता, मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं पुत्र रूप में आऊँगा आपके घर में, खुद पुत्र बन के आऊँगा और सीता जी को भी साथ ले आऊँगा और साथ में अपने अंशों को भी लेके आऊँगा। इस प्रकार से आपको मेरे लिए पत्नी भी नहीं खोजनी पड़ेगी। तो उन्होंने शत्रुघ्न से पूछा कि आपका क्या कुछ मांगना है, आपको मांगी कुछ। तो उन्होंने कहा महाराज भगवान हे श्री राम, आपने जो वरदान दिया है वो अच्छा वरदान है, जो उन्होंने मांगा है मनु महाराज ने वो ठीक मांगा है, पर मुझे ये याद रहे कि आप जो है ईश्वर हैं, मुझे ये याद दिलाते रहना बीच बीच में। भगवान ने कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है। और मनु महाराज का
जो मंतव्य था कि मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल आप पुत्र रूप में चाहिए, मुझे ईश्वर की कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ईश्वर के रूप में, ईश्वर जो है मेरे पुत्र के रूप में आए हुए हैं। इस प्रकार से अंतर्धान हुए भगवान, और मनु महाराज और शत्रुपा जी बहुत दिनों तक स्वर्ग में रहने के बाद जो है फिर पृथ्वी पर आए, और इनका जो है जन्म हुआ दशरथ और कौशल्या के रूप में। और सब कहानी जानते हैं आप कि यज्ञ हुआ पुत्र के लिए, और उसमें से यज्ञ भगवान प्रकट हुए और उनको खीर दी, और उसके बाद 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई दशरथ महाराज को। कौशल्या जी के पुत्र श्री राम हुए, स्वयं भगवान, और सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी के भरत जी। तो इस प्रकार से हम जो है निराकार से साकार की तरफ बढ़े। और जब भगवान राम लीलाएं कर रहे थे, प्रभु जी लीलाएं कर रहे थे दशरथ जी के घर में, उस समय वो खुश थे, हाँ भाई भगवान हमारे घर में है। और उसके बाद उन्होंने गुरु के पास भी गए, हाँ ये था कि भगवान हमारे घर में है, पर हमेशा वो चिंतन नहीं करते थे भगवान का, राम जी का चिंतन हर समय नहीं करते थे। परंतु जब वनवास हुआ, जब राम को वनवास हुआ, तो उनका चिंतन जो है होने लगा, राम राम राम, 24 घंटे चिंतन करने लगे भगवान का। वो तो आपने देखा होगा कि जब हम विरह में होते हैं तो उस समय हम 24 घंटे उस बात का चिंतन करते हैं जिसको हमें चाहिए होती है, क्योंकि जब संयोग है उस समय तो इतना हमें उसका ज्ञान नहीं है कि संयोग है, हमें उसका इतना वो उसकी कीमत नहीं पता जो हमारे पास है। किंतु जब हमारे हाथ से चली आती है चीज़, तब हमें पता लगता है कि उसका जो है क्या कीमत है, क्या मूल्य है उसका। और उस समय हम जो है सिर्फ उसी का चिंतन करते हैं जो हमें चाहिए होता है। तो वो राम का चिंतन करते रहे अंत तक। ऐसे ही गोपियों का जो चिंतन है वो देखिए, जब कृष्ण जी चले गए, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, उसके बाद से गोपियाँ केवल उन्हीं का चिंतन करने लगी, उन्हीं के विरह में जो है जलने लगी। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में, सूफी धर्म में जो सूफी हैं, इनके लोग संत हैं, जो उनका दर्शन है, उसमें भी विरह को ही जो है प्रधानता दी गई है। वो सब विरह का काव्य लिखते हैं और अपने आप को विरहित मानते हैं, अपने आप को जो है मानते हैं कि खुदा हमारे साथ नहीं है। गालिब का कुछ शेर आपको सुनाता हूँ इस मामले में। उनकी गजल एक कहते हैं, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत, ये कैसी दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नास है। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। ये न थी हमारी किस्मत, हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों न गर्क दरिया। न कभी जनाजा उठता, न कहीं मजार होता। ये न थी हमारी किस्मत। गालिब कहते हैं कि ये मेरी किस्मत में नहीं था कि मेरा खुदा से मिलन होता। वो प्रिया के माध्यम से बोल रहे हैं कि प्रिया से मिलन होता। यहाँ प्रिया जो है उनका खुदा ही है, उनका ईश्वर है। वो कह रहे हैं कि मेरी किस्मत ये नहीं थी कि मेरे साथ भगवान से मिलन होता। क्यों? क्योंकि मैं जो है और जीता रहता ना, तब भी मैं इंतजार ही करता रहता। अब जो है ये, अब साकार का निराकार से मिलन नहीं हो सकता। वो तो साकार है, साकार रूप में है गालिब तो, और उनका खुदा निराकार है, उससे कैसे मिलेंगे वो? उसको तो मृत्यु के बाद ही पा पाएंगे ना वो। फिर वो कहता है कि ये दोस्त जो है मेरे जो है सलाहकार बने हुए हैं, सलाह देने वाले, परामर्श देने वाले बन गए हैं, नसीहत देने वाले बने हुए हैं कि जो है तुम छोड़ दो, भगवान की कामना मत करो और जो है अपने रास्ते चलते रहो, पर मैं जो है भगवान को चाहता हूँ, मैं भगवान को पा के रहूँगा। इस तरह से यहाँ गोपियाँ कह रही हैं, उनकी जो व्यथा जो प्रकट हो रही है इस गाने में। देखिए
चल दिए देख के गम, ये ना सोचा कि हम इस जहां में अकेले किधर जाएंगे। ऐसी मंजिल पे छोड़ा है तुमने मुझे, अब सहारा न दोगे तो मर जाएंगे, चल दिए देखे गम। उनका कहने का मतलब यह है कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे कृष्ण, आपने हमें ऐसी राह में ले आके छोड़ दिया है। पहले तो हमें अपना बनाया, हमारे प्रिय हमें हमारा प्रेम विकसित किया हमारा, और उसके बाद हमें छोड़ के चल दिए। और उसके बाद भगवान ने अपने एक मित्र उद्धव जी को भेजा कि जाके उनको समझाओ गोपियों को कि वो मेरा विरह ना करे, मेरा जो है वियोग ना माने। उद्धव जी निराकारी थे। उद्धव जी आए समझाने के लिए और उन्होंने कहा कि भगवान का निराकार चिंतन करो, साकार को छोड़ दो। और जो क्योंकि बूंद, हम तो बूंद हैं, हमें तो सागर में मिल जाना है, हम तो आत्मा है, हमें परमात्मा के अंदर मिल जाना है। गोपियाँ कहती हैं ना ना, हमें भगवान से मिलना नहीं है, हमें तो अलग रह के भगवान की पूजा करनी है, हमें तो अलग रह के भगवान के साथ आनंद मनाना है। इस तरह से ये साकार का आनंद है और वो निराकार का आनंद है दोनों में विरह। वो निराकारी को चाहते हैं और हम साकार को, मतलब निराकार से साकार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़े, निराकार हुआ खुदा हाफिज और साकार हुआ कृष्ण हाफिज। हमने उसको बदला मैंने उसको, क्योंकि वो लोकप्रिय रूप है, खुदा हाफिज कहा जाता है, सब जगह लोकप्रिय है वो। उसको मैंने कहा कि नहीं, हम कृष्ण हाफिज पे जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि मैंने 3 वर्ष तक दिल्ली में उर्दू का जो है पाठ्यक्रम पढ़ा है। पहले वर्ष में जब सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में गया तो मेरे टीचर थे करीम साहब, उन्होंने कहा आप जो है पढ़ ठीक रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं आप, तो आप एडवांस डिप्लोमा करिएगा। तो मैंने उनको बात को माना और मैंने जो है एडवांस डिप्लोमा किया। तो इस तरह से वहाँ भी, और एक डॉक्टर थी शमीम निखत, वो भी बहुत अच्छी तरह से मेरे को उत्साहित करती थी, मुझे आप बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इस प्रकार से जब ये लोग हमारे साथ हैं, हमारे जो है हमें प्रेम दे रहे हैं, तो हम क्यों इनसे नफरत की जाए इनसे। अब बापू मुरारी हैं, उनके यहाँ तो कथा के बाद एक शाम को बाकायदा मुशायरा होता है, और वो तो बहुत सारी शायरी का इस्तेमाल करते हैं अपने जो है प्रवचनों में। वो ये हिंदू मुस्लिम के मैत्री के समर्थक हैं, न कि उसको जो है वो नफरत के समर्थक हैं। और जो नफरत फैलाते हैं उनका तिरस्कार किया जाना चाहिए, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम जो है निराकार से साकार की ओर बढ़े, ये हमारा दर्शन है। और जो है इसी को मैंने जो है लिया है, और तभी मैं बोलता हूँ खुदा हाफिज, कृष्ण हाफिज को करके मैंने उसको साकार किया। और उसके बाद कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं और वही भविष्य में हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए मैं उसको कहता हूँ हमारी रक्षा करेंगे। पहले मैं कहता था कि हमारी रक्षा, तो आपकी रक्षा करें, पर वो हम भी साथ साथ में सब शामिल हैं, आप और हम, वो हमारी रक्षा करेंगे। और आपने शिवानी जी का नाम सुना ही होगा, सिस्टर शिवानी। वो ये कहती हैं कि प्रार्थना न करें, बल्कि आप एक इच्छा न करें, बल्कि एक आप विश्वास करें। तो हम इच्छा करें कि भगवान हमारी रक्षा करें। इससे अच्छा है कि हम विश्वास क्यों ना करें भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के नाम पर। जब हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, तो हम क्यों ना विश्वास करें कि वो हमारी रक्षा करेंगे। तो अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। खुदा हाफिज, कृष्ण हाफिज, कृष्ण हम सबकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद।